तो आजकल एनिमे फैंस के मन में सबसे ज्यादा एक ही सवाल रहता है कि हिंदी, इंग्लिश या जापानीज लैंग्वेज में से कौन सी डब हमें देखनी चाहिए या कौन सी बेस्ट है। तो आज हम इस अल्टीमेट डिबेट को सिंपलीफाई करेंगे और जानेंगे कि किस ऑप्शन में है असली मजा। और एक और बात, ये तीनों लैंग्वेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताऊंगा, जिससे तुम्हारे लिए कौन सा परफेक्ट है ये तुम खुद आइडिया लगा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक डिस्कशन नहीं बल्कि एक सॉल्यूशन निकलने वाला है। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने हिंदी डब की। ये दुनिया पित्तल दी ओ बेबी डॉल सोनी दी, दिल में मेरे हैं दर्द डिस्को, आदिवासी हीरो चाहिए किस किस को, और अब अस्सी तुस्सी ऑलमाइटी पुसी। तो भाई हिंदी डब का अभी के टाइम में अलग ही क्रेज है। अब देखो, तुम में से 90% लोगों का जर्नी कार्टून नेटवर्क, एनिमैक्स, सुपर हंगामा, सोनी के हिंदी डब से स्टार्ट हुई होगी। बट शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारी पहली एनिमे तुमने कहाँ पे देखी थी। अब देखो, हिंदी डब का एक प्लस पॉइंट भी है, जो कि है एक्सेसिबिलिटी। जो लोग इंग्लिश या जापानीज लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए हिंदी डब परफेक्ट है। अब देखो, बचपन में तो हम सब ने बेब्लेड, शिनचैन, डोरेमोन ये सब हमने हिंदी डब में देखा ही है, और वो हमें रिलेटेबल फील भी कराता है, क्योंकि वो लैंग्वेज अपने कल्चर से जुड़े होने की एक एहसास भी दिलाती है। तो बात करें अभी के समय की, तो पॉपुलर प्लेटफॉर्म जैसे क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा ये सब हिंदी डब ला रहे हैं, और ऑडियंस की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है। एंड अटैक ऑन टाइटन, नारुतो, वन पीस, वन पंच मैन जैसे बड़े बड़े शोज का हिंदी डब भी आ चुका है, और फैंस इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। अब देखो, हर सिक्के के तो दो पहलू जरूर होते ही हैं, तो ऐसे ही हिंदी डब की भी अपनी एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है डबिंग क्वालिटी की, क्योंकि हर एनिमे की डबिंग अटैक ऑन टाइटन और नारुतो जैसे लेवल की नहीं होती। कई शोज के डायलॉग ऑकवर्डली ट्रांसलेट होते हैं। कि मैं आखिरी सांस तक लड़ा और हार गया हूँ, मुझ में अभी जान बाकी है, और से इसको जितना नुकसान पहुंचा सकता हूँ पहुंचाऊंगा। अग्नि शक्ति, ब्रह्मास्त्र। और दूसरी इशू आती है लिप सिंक की। कई बार हिंदी डायलॉग जापानीज के ओरिजिनल टाइमिंग के साथ मैच ही नहीं होते, और हमें सीन फोर्स या फेक लगने लगता है। ये चीज किसी इमोशनल या इंटेंस मूवमेंट का इम्पैक्ट कम कर देती है। हमारे जूनियर्स स्कूल ट्रिप पर गए हैं। बाइकर गैंग से जुड़े 9th के लड़के, यहाँ के असली गुंडे। अब क्या होगा? तुम सब तो ओवरऑल देखा जाए कि हिंदी डब अगर सही तरीके से बनाया जाए तो एक अमेजिंग ऑप्शन है तुम्हारे लिए, जो रिलेटेबल और इंजॉयबल फील कराता है। लेकिन अगर डबिंग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो असली एनिमे का मजा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हिंदी डब उनके लिए परफेक्ट है जो अपने लैंग्वेज में कंटेंट देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस की गारंटी नहीं देता। नंबर 2, अब हम बात करते हैं इंग्लिश डब की। क्या ये इंटरनेशनल मजा डिलीवर करते हैं या फिर एक ये कॉम्प्रोमाइज ही है? तो एनिमे के अंदर इंग्लिश डब भी काफी पॉपुलर है, और कई बार हमें टॉप नॉच वॉइस एक्टर का काम भी देखने को मिलता है, जैसे जॉनी योंग बोश इचिको फ्रॉम ब्लिच या क्रिस्टोफर सैबेट जोरो फ्रॉम वन पीस। और अगर तुम्हें सबटाइटल कंटेंट देखने की आदत नहीं है तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। और वॉइस मिसमैचेस और कल्चरल रेफरेंस और कॉम्प्रोमाइज इंग्लिश डब में भी हमें देखने को मिलता ही है। बट जिनको हॉलीवुड मूवी देखना पसंद है तो तुम्हारे लिए इंग्लिश डब काफी अच्छा ऑप्शन है, और तुम्हें एनिमे देखने में मजा भी आएगा। एंड नंबर 3 पे आता है ओरिजिनल जापानीज लैंग्वेज विद सबटाइटल। पर ऐसा तो तुम में से कोई नहीं है ना जो सबटाइटल के बिना एनिमे देखता हो। नहीं यार, तुम इतने बड़े तो एनिमे के 14 तो नहीं होंगे। अब बात करें जापानीज के ऑडियो के साथ सबटाइटल देखने की। जो प्योरिस्ट एनिमे फैन है वो यही ऑप्शन को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जापानीज वॉइस एक्टर का परफॉर्मेंस असली है, उनका इमोशन असली है, उनके एक्यूरेट वर्ड्स डिलीवर होते हैं, और स्टोरी, सस्पेंस, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन और गूज़बम्प वाली फीलिंग दिलाते हैं जो जापानीज लैंग्वेज ही क्रिएट करती है। लेकिन इसका कौन सी है कि रीडिंग स्पीड स्लो हो तो मजा थोड़ा कम हो जाता है, और फिर ऐसा होता है कि सबटाइटल पढ़ते पढ़ते आप इंपॉर्टेंट सीन को मिस कर देते हो, क्योंकि यार नीचे देखे कि ऊपर देखे कि नीचे देखे कि ऊपर देखे, ये करते करते एपिसोड ही खत्म हो जाएगा और तुम्हें घंटा समझ नहीं आएगा। तो भाई जापानीज प्लस सबटाइटल वो इंसान देखो जो बंदा रीडिंग में अच्छा हो। बट अगर तुम बहुत ही अलग लेवल के बिगिनर हो तो कोई ऐसी एनिमे से स्टार्ट करो जो 12 एपिसोड की हो सिर्फ, ये नहीं कि नारुतो लेके बैठ गए। बट धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम परफेक्ट हो जाओगे। बट अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने शुरू की 30 एनिमे तो हिंदी डब में देखी है, क्योंकि भाई मुझे इंग्लिश समझ ही नहीं आती थी। फिर उसके बाद मैंने सबटाइटल में स्विच कर लिया, क्योंकि मेरे हरामी दोस्त मेरे पास थे, इसलिए बेस से ना हो फिर मैंने सीख लिया। और मुझे 5 से 6 एनिमे के अंदर ही दिक्कत हुई। उसके बाद फिर मैंने 300 प्लस एनिमे सबटाइटल के साथ देखी। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि सबका अपना अपना टेस्ट है। अगर आप कैजुअल व्यूअर हो और हिंदी रिलेटेबल लगता है तो आपके लिए हिंदी डब परफेक्ट है। अगर आप ग्लोबली कनेक्टेड एनिमे एक्सपीरियंस चाहते हो तो इंग्लिश डब चूज करो, और अगर आप एक ट्रू ओताकू हो जो जापानीज कल्चर और असली इमोशन को फील करना चाहता है तो आप सबटाइटल के साथ जापानीज ऑडियो का अल्टीमेट मजा ले सकते हो। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये आपके लिए डिसाइड करता है आपका व्यूइंग स्टाइल। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या प्रेफर करना चाहते हो और क्यों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।